गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे हृदय सम्राट गढ़वासी प्राणधन सर्वेश्वर जगदीश्वर आनंद श्री विभूषित अखिल ब्रह्मांड नायक मेरे श्री नगरी निवासी भगवान जी, मंचस्थ परम पूज्य परमादरणीय पूज्यपाद श्री स्वामी, बड़ों का नाम लेना बड़ा अजीब सा लगता है। रांची वाले स्वामी जी महाराज, मेरी संत बहन जी जो सारे सत्संग के आयोजक हैं, संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, आपके बीच में रहते हैं यहाँ बटाला में। अभी महापुरुषों ने जो आनंदपुर कुटिया से आए बहुत सुंदर भजन सुनाया, महात्मा जी ने बहुत सुंदर भजन भी सुनाया, बहुत सुंदर नाचे भी गुरु महाराज जी के आगे, खुशियां भी मनाई। सभी के चरणों में वंदन करता हूं और चाहता हूं कि एक बार आप ना जय घोष करें, गुरु महाराज जी का जयकारा बुलाएं, अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करें थोड़ा सा। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जितने लोग यहाँ बैठे ना 2-3 हजार लोग बैठे, वो पीछे तक बहुत भरा हुआ है और जयकारा ये आगे वालों ने लगाया है, सबने जयकारा नहीं लगाया। सबके लिए बनाऊंगा खाना, चिंता मत करो, आज घर नहीं बनाना है, यहीं पर खाना है। बोलिए श्री नगरी निवासी भगवान की जय। अभी हॉल पूजा नहीं है। इधर मेरे भाई बंधु ना थोड़े से बैठे हैं, आपसे आधे भी नहीं, आधे से भी कम है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बहनें, माताएं, बेटियां आराम से इनका जयकारा सुनेंगे। आप इनका साथ मत दें। ये जयकारा लगाएंगे, फिर आप लोग लगाना, ये बैठ के सुनेंगे तो पता लगेगा कि किधर से आवाज ज्यादा आती है। तो लाज आपके हाथ में है, एक जय घोष कर दो बहुत बढ़िया सा। बोलिए श्री नगरी निवासी भगवान की जय। देखो उसी लगाना जयकारा और रूल थोड़े से लोगों लगाया। अब आप लोग सुनिए, इधर मेरी बहनें लगाएंगे अब जयकारा। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। कोई आदत नहीं आपकी जयकारा में, इतनी तो कहां तो बैठी। एक वो ना लड़ाई वाली आवाज निकालो जो पूरे मोहल्ले में गूंजती है। एक घंटे लड़ाई ना पूरे मोहल्ले में सुनाई देती है, वो वाली एक बार आवाज निकाल के दिखा दो। बोलिए श्री नगरी निवासी भगवान की। ये भी तजर्बा है इनको। देखो ये भी पक्का काम है। अब देखो सही आवाज में की सही सुर पकड़ा सबने। अब इस सबने मिलकर जय घोष करना है। बोलो जयकारा बोल गुरु महाराज की जय। अच्छा, सेवादारों से मैं एक प्रार्थना भी करूंगा। मेरी बहनों ने ना जयकारा बहुत बढ़िया लगाया है। अब जब जाएगी ना तो इनको देखो, भाइयों को तो 1-1 किलो प्रसाद मिलता है, मेरी बहनों को 2-2 टोने प्रसाद देंगे। 2-2 तालियां भी मिल जाएगी आपको, बहनों को 2-2 टोने मिलेंगे। एक भरा हुआ, एक ढक्के ले जाने के लिए। ध्यान रखना
माहौल को थोड़ा सा ठीक करना है। एक तो ये फोन वाले नहीं छोड़ते। दिए तुम्हारे घरों के सब जगमगाने वाले हैं, चिंता ना करो, तुम्हारे दिलों में मेरे गुरुद्वार की कभी भी आने वाले हैं। दिए तुम्हारे घरों के सब जगमगाने वाले हैं। और मेरे श्री गुरु महाराज जी तुम्हारे हृदय में तो बैठे हुए, वैसे देखते नहीं हम लोग, अंदर कभी जाते नहीं ना, बार बार देखते हैं इधर। श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि भीतर के भी ध्यान दिया करो। गुरुओं ने आपको इतना बढ़िया तरीका बताया अपने भीतर देखने का, अपने अंदर देखने का, लेकिन हम देखते हैं तस्वीर में ही। वो कोई ऊपर से उतर कर आने वाला नहीं है। हमारे जितने भी महापुरुष बैठे हैं, अजता के मूल में वो छुपा है। वह शब्द है, वह नाम है। वेदांत कहता है कि कहीं भी प्रकट हो सकता है। प्रहलाद के लिए पिलर में से निकला था वो, लोहे तक तपता हुआ वो खंबा, उसमें से वो प्रकट हो गया। प्रकट करने वाला चाहिए, भक्त चाहिए, प्रेमी चाहिए, प्रेमी। प्रेम जिसके अंदर कूट के पूर्ण रूप से, तन से, मन से, धन से, जैसे पतिव्रता स्त्री दूसरे के बारे में नहीं विचार करती, सोचती, उसी तरह से जब भक्त कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मजार जगह जगह मत्थे नहीं टेकता और केवल अपने ईश्वर ही टेकता है, केवल एक भाई है, एक के सामने सब सके और सब साधे सब जाए। दो लोग इस जीवन में कभी सफल नहीं होते। एक जिसका गुरु नहीं होता, दो लोग जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं करते। धन को इकट्ठा कर लेंगे, पता नहीं कितना, वो तो प्रारब्ध का होता है, लेकिन दो व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं करते, खास करके भक्ति में, प्रेम में, अध्यात्म में। एक जिसका गुरु नहीं होता और दूसरे जिसके बहुत सारे गुरु होते, दोनों ही कामयाब नहीं होते। जिन्होंने गुरु नहीं बनाए वो भी बेचारे भटकते हैं, और जिनके बहुत सारे गुरु हैं वही कहीं देखे, आपने भी देखोगे इंटरनेशनल चेले हर मंच पर बैठे होते हैं, हर पंथ में बैठे होते हैं, लेकिन वो भी भटक जाते हैं। जहां खोजना चाहिए वहां नहीं खोजते, और जहां नहीं खोजना है वहां पर दौड़ते हैं, भागते हैं, यहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, वहां। एक घर से नहीं मिला तो दूसरे घर से कहां मिलेगा, जब कोई अलग थोड़े हो गए। एको के बाद सर्वदेश रहा, अगर यहां से प्राप्त नहीं होता है तो फिर वहां से भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इस बात को जानो। मेरे श्री गुरु महाराज जी को ऐसा वैसा मत समझो, बड़े काम की चीज त्रिलोकीनाथ भगवान कहते हैं, भगत की खबर रखते, पल पल की जगह जगह में विराजमान। कौन कहता है कि इसका अधिकार नहीं होता है? आदमी खुद ही अधिकार नहीं होता है, उनको इंतजार करने की
की आदत है, लेकिन हमसे इंतजार नहीं होता है। हम तो 10 मिनट के लिए भजन में बैठे हैं तो पहले से ये विचार कर लेते हैं कि आज तो सूखती उम्र कहीं कटी जाएगी, आज तो कोई हमें बहुत बड़े बड़े दृश्य नजर आएंगे, पहले ही सोच कर बैठते हैं। और भगवान तो कहते हैं कि तू तेरा कर्म कर, तू तेरी भक्ति कर, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे तो कर्म का अधिकार दिया, भक्ति करने का, बैठकर सिमरन करने का तेरा अधिकार है, उसका फल कब देना है वो परमात्मा कहता है मेरे हाथ में है। तुझे कब दर्शन होंगे, तुझे कब मैंने मिलना है, और शब्द के रूप में तो सदा ही तेरे साथ है। एक पल के लिए भी तुझसे मैं जुदा नहीं था, लेकिन जीव का एक भाव होता है कि मैं मेरे इष्ट से बात करूं। उस रूप में नारद जी जा रहे हैं और एक संत तपस्या कर रहे हैं। नारद को देखा, दौड़ कर गए, पास बिठाया, कुछ फल फ्रूट खिलाया, बोले महाराज प्रतिदिन बैकुंठ में जाते हो तो आज मेरा प्रश्न पूछ कर आना कि मुझे दीदार कब होंगे, मुझे बहुत समय हो गया तपस्या करते। नारद बैकुंठ गए, भगवान से पूछा कि प्रभु वो संत का ये सवाल है। भगवान ने कहा कि बहुत समय है, अभी तो ये मान के चलो कि जिस वृक्ष के नीचे बैठा है जितने उसके पत्ते हैं इतने महीने और लगेंगे। नारद वापिस आए और आकर उस संत से कहा, संत ने नारद से पूछा कि प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? बोले हाँ, अभी तुझे इतने महीने और लगने हैं जितने इस वृक्ष के पत्ते हैं। बस इतना सुनना था, न जाने क्या हो गया संत को, नाचने लगा और नाचते 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 मनोहर छाने लगी, बेखुदी में जाने लगा। और उस बेखुदी में जैसे ही वो नीचे गिरने को हुआ, लड़खड़ाने लगा। नारद क्या देखता है कि भगवान दौड़ते हुए आ रहे हैं और नंगे पांव दौड़ते हुए आ रहे हैं। इससे पहले कि वो संत धरती पर गिर जाता, भगवान ने दोनों हाथ उसके नीचे ऐसे कर दिए, दोनों हाथ कर दिए और अपने हाथों पर ले लिया। वो भगवान का स्पर्श, वो रोमांच भगवान के हाथों में। नारद पूछते हैं कि 5 मिनट पहले तो प्रभु जी आपने मुझे ये कहा कि इसे इतने महीने लगे, इतने पत्ते हैं, और अब तो ये 5 मिनट भी नहीं हुए और आप आ गए नंगे पांव दौड़ते हुए। भगवान ने कहा, जिस रास्ते पर ये पहले था, जिस विधि में पहले चल रहा था, उसमें उतना ही समय लगेगा, लेकिन जो अब रास्ता इसने पकड़ा, ये इसने शॉर्ट रास्ता पकड़ लिया, ये बिल्कुल शॉर्ट आ गया, इसने लंबा रास्ता नहीं देखा, और इस रास्ते में देर नहीं लगती। धीरे धीरे संत की आंखें खुलने लगी, आंखें खुली। नारद ने कहा, तुझे हुआ क्या? बोले हुआ कुछ नहीं, केवल इतना हुआ जब आपने कहा कि भगवान ने कहा है कितना समय लगेगा, मेरे भीतर केवल एक ही भाव आया, भगवान तो मुझे इसका मतलब है कि 24 घंटे देख रहा है, मैं तो कहीं जाता भी नहीं, यही मेरे खाने पीने का इंतजाम करता है। कोई रख जाता है फूड, कोई भोजन दे जाता है, कोई जल दे जाता है, कोई दूध दे जाता है। भगवान मेरा 24 घंटे ध्यान रखता है। जब ये भाव मेरे भीतर आया कि भगवान मुझे हर पल देख रहा है, मेरी भक्ति तो उसी वक्त सफल हो गई। भगवान मेरा ध्यान करता है, ये भाव जब भीतर आ जाता है, जो प्रेम परमात्मा के प्रति उमड़ जाता है भीतर से, तब वो भाव बनता है पीलर से निकलने वाला, तब वो प्रकट होता है, तब वो नंगे पांव दौड़ता है।
होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, उसको इंतजार करने की आदत है और हमसे इंतजार नहीं होता है। उसका दीदार चाहिए तो प्रहलाद बनो पहले। कौन कहता है कि नरसिंह का अवतार नहीं होता है? नरसिंह पर कर दिया ऐसा प्रेम। मीरा की तरह जो नाचा, मीरा की मृत्यु कैसे हुई पता किसी को? नाचते भगवान में समा गई। प्रेम, सांच कहूं सुन लो सब है, जिन प्रेम कियो नहीं प्रभु इन्हीं प्रभु पाए। जिनके भीतर प्रेम, कहता प्रेम का ही स्वरूप है। तो प्रेम, अगर प्रेम से हम किसी बच्चे को आवाज नहीं लगाते ना, तो बच्चा भी मुड़ के नहीं देखता। वो तो भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, सारी नियंता है। प्रेम करो भीतर। तो इस शब्द से प्रेम नहीं है, नाम से प्रेम नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है। तो गुरु महाराज जी को चाहते हैं, गुरु गोविंद दोनों पढ़े इसके लागू पाए। पहले तो गुरु को ही प्रेम करना पड़ेगा ना, फिर गुरु ने शब्द दिया, उस शब्द से प्रेम करना पड़ेगा, तो वो प्रेम स्वरूप स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। कोई टाइम नहीं लगेगा। प्रेम करो, बिना प्रेम के कुछ। एक बात कहता हूं, 1.5 मिनट की, फिर क्या कर रहा हूं। प्रेम क्या है? छोटी सी एक घटना, एक कलंदर कहीं हो रहा। कलंदर होते हैं जिनके वो रीछ वगैरह नचाने वाले, आजकल तो कम देखने में मिलते हैं। मजनू निकला वहां से। मजनू ने कहा, सुबह सुबह क्यों रोते हो भाई? बोले रो ना तो क्या करूं, मेरा रीछ मर गया। मैं तमाशा दिखाता था और मेरी रोजी रोटी चलती थी और ये मर गया। मजनू ने कहा, ऐसा कर, तू रो मत, तू इसकी खाल उतार ले, खाल उतार के मुझे पहना दे, मैं डांस किया करूंगा सारा दिन और तेरी रोजी रोटी चलेगी। पर मेरी एक शर्त है। उसने कहा, क्या? बोले पहला तमाशा लैला के घर के सामने होगा। जो पहला तमाशा तेरा देखता होगा वो लैला के घर से शुरू होगा, उसके घर के सामने करना पड़ेगा। बात यही खत्म है, अगर समझ में आ गई हो। अब खाल किसको पहना दी जाए, तो लैला को समझ में आता है कि इसके अंदर कौन है, लेकिन उसका एक भाव है लैला के अंदर। वैसे तो ये कहानी बना दी गई लैला मजनू की, लैला मजनू तो थे ही नहीं कहीं। इतिहास पढ़ के देखना कभी। एक शब्द होता है ला इलाहा, ला इलाहा। और कैश नाम का एक राजकुमार था, वो ला इलाहा जपा करता था। ला इलाहा करते करते ही वो शब्द जब चलने लगता है तो मरा मरा विराम हो जाता है। ला इलाहा करते करते वो लैला हो गई। दीवाना होगा तो लोग पूछते थे कौन है, तो उनसे लैला ही नहीं बोलते। लैला शब्द था ला इलाहा, जो नाम शब्द होता है इनका, मुल्लाओं का जो शब्द देते हैं नाम। लेकिन ये दृष्टांत है समझाने के लिए, ये भीतर में एक भाव है, समर्पण है, एक प्रेम है लैला के साथ, शब्द के साथ। ये पहला तमाशा कहां होगा? यार की दीवानगी में रक्स करता हूं। ओम प्रकाश जी, दीवानगी में रक्स किसको कहते हैं वो बता दो। नृत्य को, नाचने को, नृत्य को, नाचना, रक्स करना। कि यार की दीवानगी में रक्स करता हूं, खुद ही को भूल कर मैं उसके डर पे रक्स करता हूं। निकल आएंगे कभी वो भी तमाशा देखने मेरा, कभी तस्वीर से बात आएंगे। ऐसा विश्वास रखना और प्रेम रखना है मैं करता हूं।
तमाशा देखने मेरा, इसी उम्मीद में मैं इनके दर पे रस करता हूं। इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी तो मेरी जिंदगी को देखेंगे जो मैं तेरे प्रेम में नाचता हूं, तेरी गली में नाचता हूं, तेरी मंदिर में नाचता हूं, तेरे सामने नाचता हूं। नाच हो तो किसके लिए? नाच हो गुरुदेव के लिए, नाच हो सतगुरुदेव के लिए। ये डीजे पर नाचते तो मैंने बहुत दुनिया देखी। वो डीजे वाला नाचना कोई नाचना नहीं है। अगर नाचना है तो गुरु के प्रेम में नाचो। यहां तो कुछ बन जाएगा, कुछ समझ जाएगा, वहां तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, वहां कुछ समझने वाला नहीं। वहां तो जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाता है, इतनी चंचलता बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ जब गुरु नचना में इबादत बन जाता, ये नचन का चालू बुल्ले शाह जी कहते हैं इस बात को कि नाचना भी इबादत होता है, नाचना भी पूरी होती है, नाचना भी पूरी होती है, नाचना पूजा है। लेकिन नाचने का कहीं ढंग हो, कोई बुल्ले की तरह नाचे ना, उसके सामने मीरा की तरह नाचे, चैतन्य महाप्रभु की तरह नाचे। ऐसी खुदी में बेखुदी में जब आदमी नाचता है वो स्वयं प्रेम से प्रकट होता है प्रेमियों। तो आज के इस प्रसंग में मैंने और ज्यादा कुछ नहीं कहना कि प्रेम में भरकर मेरे श्री गुरु महाराज जी को याद करते रहो। वो सदा ही प्रकट हैं, वो सदा ही सामने हैं। उन्होंने कहा इस बात को कि मुझे तस्वीर मत समझना, अगर मुझे तस्वीर समझोगे तो फिर मैं तस्वीर हूं, वरना मैं 24 घंटे साक्षात हूं, नंगली में भी। और जहां उनकी घर में आश्रम में जहां कहीं भी उनकी आरती होती है, विनती होती है, नित्य होता है, श्री गुरु महाराज जी ने कहा है कि बड़े भावपूर्ण से आरती किया करो और ये समझकर किया करो कि मेरे गुरु महाराज जी साक्षात बैठे हैं। और जो भी मन में भाव हो गुरु महाराज के सामने प्रकट कर दो, गुरु महाराज जी साक्षात बैठे हो बस। और वैसे तो सही पूछो तो बात लंबी होती है, कोई विचार भीतर में उनके बिना उठता ही नहीं, बिना उनके कोई विचार नहीं उठता। और जब वो बुलाते हैं तभी आदमी आता है। लास्ट 4 लाइन कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।